दोस्तों, आज से 100 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और ज़मीन पर बड़े बड़े और दिल दहला देने वाले जानवरों का राज था, जिनमें डायनासोर सबसे खतरनाक थे। ये इतने बड़े होते कि इनकी ऊंचाई कई बिल्डिंगों के बराबर होती थी। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता कि हमारी हड्डियों को महज चंद ही सेकंड में चकनाचूर कर सकता था। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा करते। मतलब ये कि ये उस वक्त के सबसे खतरनाक और खौफनाक जानवर थे, जिनका राज जमीन पर पिछले 170 मिलियन साल से चलता आ रहा था। लेकिन फिर अचानक इन पर एक ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि ये अचानक से मुकम्मल तौर पर जमीन से गायब हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, आज से 66 मिलियन साल कबल एक हंसते और खुशहाल दिन को माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक के साइज जितना बड़ा मीटीरोइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है और मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर में जाकर स्ट्राइक करता है, जिसके टकराने से इतनी साउंड पैदा होती है कि मानो प्लेनेट के दूसरी तरफ मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फाड़ दे। दोस्तों, जब ये 460 ट्रिलियन टन जितना वजनी मीटीरोइड 20 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जमीन से टकराया तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इसके टकराने से एक 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर तक गहरा एक गड्ढा बन गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टकराव से कितनी एनर्जी पैदा हुई होगी। और साइंसदानों के मुताबिक ये इतनी एनर्जी थी कि जिसने 1500 किलोमीटर तक के रेडियस में मौजूद हर चीज को पिघला कर रख दिया था, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां तक नहीं बची। इस मीटीरोइड की टक्कर से इसके हजारों टुकड़े बाउंस बैक हुए और चंद साइंसदानों का ये भी मानना है कि इसके कुछ टुकड़े चांद तक भी गए होंगे और जो नहीं जा पाए वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से दूर दराज के इलाकों में आग के गोले बनकर बरसने लगे। और इसके बाद इतने टकराव से अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने खिसक गए थे कि पूरी जमीन पर जलजले शुरू हो गए और इससे कई वोल्केनिक इरप्शंस यानी आतिशफिशां भी फटे। जमीन पर मौजूद हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कुदरत के इस वहशी रूप की वजह से जमीन पर मौजूद तकरीबन 40% जानवर अब तक खत्म हो चुके थे। कुल मिलाकर अब जमीन का ये हाल था कि मीटीरोइड इम्पैक्ट के बाद हवा में उड़ने वाले पत्थर आग के गोले बनकर ओलों की तरह जमीन पर बरस रहे थे। बड़े बड़े आतिशफिशाओं से निकलने वाले लावा और आग के ओलों ने जंगलों में आग लगा दी थी और उस वक्त जमीन को अगर स्पेस से देखा जाता तो वो बजाय नीले रंग के लाल रंग में दिखती। और यही वो वक्त था जब तक जमीन से तकरीबन 65% तक जानवर खत्म हो चुके थे। वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसेस को जमीन के एटमॉस्फेयर में भर दिया, जिससे ऑक्सीजन में शदीद कमी हुई और ये जहरीली गैसेस बादल बनकर एसिड रेन की सूरत में बरसने लगी थी, जिसकी वजह से अब जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग अपने अरूज पर थी। और देखते ही देखते तमाम पोलर आइस पिघलने लगी, जिसने समुंदर का लेवल बढ़ा दिया। एक रिसर्च के मुताबिक समुंदर का लेवल बढ़ने से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ऊंचा सुनामी उस वक्त आया होगा, जिसने बाकी बची कुची जिंदगी को भी कुचल दिया। और यही वो वक्त था जब तक जमीन पर मौजूद तकरीबन 70% से भी ज्यादा जानवर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन मीटीरोइड जमीन से टकराया था, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बर्फ के पिघलने का प्रोसेस तो तकरीबन उस स्ट्राइक के 4 से 6 महीने के बाद हुआ था। यानी आप सिर्फ इमेजिन करिए कि पिछले 6 महीने से लगातार जमीन पर वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स और जलजले कंटिन्यूसली हो रहे थे और इस पीरियड के दौरान जमीन के एटमॉस्फेयर में ऐश और डस्ट इतनी बढ़ गई कि जिसने सनलाइट को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद वो मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना शायद उस वक्त के किसी भी जानवर ने नहीं की होगी। सनलाइट के ब्लॉक होने की वजह से सारे प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे और प्लांट्स ना होने की वजह से जो जानवर हर्बीवोर्स थे वो मर जाते हैं और जाहिर है फिर उनकी वजह से कार्निवोर्स का भी खात्मा हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा फूड चेन कोलैप्स कर जाता है और अब जो बची कुची कसर थी वो साल भर चले आइस एज ने पूरी कर दी। सूरज के ब्लॉक होने की वजह से जमीन का टेम्परेचर बड़ी तेजी से नीचे गिरता है और अर्थ अब एक वाइट स्नोबॉल की तरह दिखने लगता है। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक ही साल के अंदर अंदर अर्थ वेंट फ्रॉम बीइंग अ ब्लू बॉल टू अ रेड बॉल एंड फ्रॉम रेड बॉल टू अ वाइट बॉल एंड वाइप्ड आउट 75% ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज। और अब
इसके चंद साल बाद जब सारी ऐश और डस्ट खत्म हो जाती है तो एक बार फिर से पौधे आहिस्ता आहिस्ता उगने लगते हैं। हर जगह नन्हे नन्हे पौधे उगने लगे, जिससे अर्थ फिर से हरा भरा दिखने लगा। ऑक्सीजन की मिकदार फिर से इंक्रीज हुई और इस सुकून भरी दुनिया को एंजॉय करने के लिए लौट आए छोटे छोटे मैमल्स, जो उस सारे पीरियड के दौरान अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंची जगह पर जिंदा बच गए थे या फिर मरे हुए जानवरों की लाशें खाकर जिंदा थे। नाज़रीन, यही वो पीरियड है जिसके दौरान जमीन पर इमर्ज होते हैं चंद जानवर, जिनमें छिपकलियां, घोड़े और बैट्स शामिल हैं, और कई छोटे छोटे सांप भी इसी दौरान इमर्ज होना शुरू हुए। और हम जो खुद को आज सबका किंग कहते हैं, हमें जमीन पर आए हुए सिर्फ 50 लाख साल ही हुए हैं, यानी सिर्फ 5 बिलियन साल। और जबकि डायनासोर्स ने 170 मिलियन साल तक दुनिया में राज किया। कहाँ 170 मिलियन साल और कहाँ सिर्फ 5 मिलियन साल। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।